आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी। एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। सो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी का क्या मतलब होगा? दो डायरेक्शन होंगी। फॉर एग्जांपल इफ इट इज एक्स एक्सिस, सो पॉजिटिव एक्स एंड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन हम मान सकते हैं। जैसे कि मान लो ये एक एक्स एक्सिस हो गया, सो द पार्टिकल मे गो टुवर्ड्स राइट और द पार्टिकल मे गो टुवर्ड्स लेफ्ट। So velocity is rightward, so we will take it as positive. If velocity is leftward, we will take it as negative. Velocity होता क्या है, अब उसका हम definition लिख लेते हैं। Rate of change of position, rate of change of position। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि पोजीशन क्या होता है। It is defined as how to reach a particular point on x-axis by taking origin as a reference। और पोजीशन चेंज हो गया मतलब वो पॉइंट चेंज हो गया है, ठीक है। और जैसे कि हमने कैलकुलस चैप्टर में पढ़ा था कि रेट दो तरह से होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेट्स, as you know। first is average, so we will write it as average velocity। second, instantaneous rate, so that is instantaneous rate or velocity। Velocity is defined as rate of change of position, so average velocity and instantaneous velocity। Average velocity we can represent it as v average vector, and instantaneous velocity can be written as v instantaneous vector। Now how to find these and what type of questions are there, and in portion what is given so that we can find average velocity, and what is given so that we can find instantaneous velocity। So first of all I will write down the formula for the two। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो क्या है, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। नाउ चेंज इन पोजीशन इज आल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, ये हो जाएगा फॉर्मूला किसका, एवरेज वेलोसिटी का। एंड फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज v instantaneous dx by dt। So this can be found by differentiating position x with respect to time, differentiating position x with respect to time, with respect to time। So देखो जो वेलोसिटी है वो रिप्रेजेंट करता है मोशन, मोशन में है तो वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी में इट इज़ अ वेक्टर, सो इट हैज़ गॉट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका एक सर्कुलर मोशन भी एग्जांपल है, प्रोजेक्टाइल मोशन भी एग्जांपल है, बट हमारा भी फोकस क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन में। तो दो ही डायरेक्शन हम कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड। अगर वर्टिकल डायरेक्शन है तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। वर्टिकल में दो डायरेक्शन पॉसिबल है, अपवर्ड and downward। And since it is defined as rate of change of position with respect to time, so there are two types of velocities, average velocity and instantaneous velocity। काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होता है कि वेलोसिटी एक इंस्टेंट में पूछा है या दो इंस्टेंट के बीच पूछा है। एक इंस्टेंट में पूछा है तो इंस्टेंटेनियस, एट वन इंस्टेंट। दो इंस्टेंट्स के बीच पूछा है तो उसे हम एवरेज वेलोसिटी कहेंगे, बिटवीन टू इंस्टेंट्स। सो क्वेश्चन में कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, हमें पता चल जाता है कि वो एवरेज वेलोसिटी है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अ पार्टिकल गोज 10 मीटर rightward in 3 seconds।
फाइंड एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ है 10 मीटर का, राइट वर्ड, सो हम इसको प्लस में लेंगे। सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, और ये हो जाएगा 10 मीटर बाय 3 सेकेंड्स। सो आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, यानी कि वेलोसिटी किधर हुआ है, किधर है, राइट वर्ड। और भी देख सकते हो, जैसे कि अगर मैंने कहा पार्टिकल गोज 10 मीटर राइट in 2 seconds and then 20 meter left in next 3 seconds. Find average velocity for entire journey। पूरा उसका जो जर्नी हुआ है हमने ऑब्ज़र्व किया है। क्या ऑब्ज़र्व किया है? 10 मीटर राइट किया 2 सेकेंड में, और फिर 20 मीटर लेफ़्ट आया नेक्स्ट 3 सेकेंड्स में। सो एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, 10 मीटर राइट देन 20 मीटर लेफ़्ट। टोटल टाइम हम देख लेंगे। टोटल टाइम देखो कितना है। शुरू का डिस्प्लेसमेंट है 2 सेकेंड्स, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट है 3, सो 5 सेकेंड आ गया टोटल टाइम। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? टोटल डिस्प्लेसमेंट इज़ 10 प्लस -20, सो दैट इज़ -10 मीटर। क्लियर? और अब हम लगा देंगे फॉर्मूला वी एवरेज का। वी एवरेज है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो ये हो जाएगा -10/5, सो -2 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन यहाँ क्या शो कर रहा है कि एवरेज वेलोसिटी लेफ़्ट की तरफ है, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट लेफ्टवर्ड है। टोटल डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होगा एवरेज वेलोसिटी भी वही डायरेक्शन में होती है। नेक्स्ट अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। देखो, जैसा कि मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम। तो अब मुझे क्या गिवन होना चाहिए? पोजीशन x और टाइम के बीच रिलेशन गिवन होना चाहिए। रिलेशन बिटवीन पोजीशन x एंड टाइम t मस्ट बी गिवन। उसे हम फंक्शन भी कहते हैं। अगर मैं मैथ्स की लैंग्वेज में बोलूँ, फंक्शन ऑफ x मस्ट बी गिवन एज फंक्शन ऑफ टाइम। सो अभी देखो, जैसे कि मैंने लिखा x इज इक्वल टू 3t²। सो dx/dt क्या हो जाएगा? 3 × 2 × t⁻²−1, सो दैट इज 6t⁻1। आंसर आया 6t। ये आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी टाइम t। अब मैं यहाँ टाइम की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं देखूँ t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या है? 0। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर वेलोसिटी क्या है? 6 × 2 दैट इज़ 12 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड पुट कर दो तो 10 सेकेंड की वेलोसिटी आ जाएगी 6 × 10, 60 मीटर पर सेकेंड। बेसिकली अब मैं टाइम की कोई भी वैल्यू पुट करूं, मुझे वेलोसिटी मिल जाएगा। किसी भी इंस्टेंट का वेलोसिटी मुझे मिल जाएगा। सो ये हम कैसे निकाल पाए? बाय डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके एक एग्जांपल मैं और करा देता हूँ। देखो, जैसे कि मैंने लिखा पोजीशन x एज t³ - 2t²। फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन है फाइंड एवरेज वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। सॉरी, नॉट एवरेज, इंस्टेंटेनियस।
फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, डी एक्स बाई डी टी। अब डेल्टा एक्स के लिए हम निकालना पड़ेगा x2 माइनस x1 और डेल्टा टी t2 माइनस t1। सो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट 2 सेकेंड्स, यानी कि टाइम की वैल्यू हमको क्या क्या लेनी है, t1 t2 क्या लेना है, t1 लेना है 0, t2 लेना है 2। सो x1 हो जाएगा 0 क्यूब माइनस 2 इंटू 0 स्क्वायर, ये हो गया 0। x2 हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 क्यूब, दैट इज़ फिर से 0 आ गया, ओ सॉरी 2 इंटू 2 स्क्वायर, यस। सो दिस इज़ 0। सो v एवरेज आ गया डेल्टा x बाय डेल्टा टी 0 बाय 2। सो एवरेज वेलोसिटी आ गई 0 और डी एक्स बाई डी टी क्या आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। देखो डिफ्रेंशिएट, टी क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू टी रेस टू 2 माइनस 1, सो 3t स्क्वायर माइनस 4t। नाउ पुट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, सो दैट इज़ 12 माइनस 8 और ये आंसर आ गया हमारा 4 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव में है, इसका मतलब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किधर है, राइट वर्ड है। क्लियर। तो फर्स्ट 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है, सो दैट इज़ वाई एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई। और 2 सेकेंड पर एट एन इंस्टेंट, एक इंस्टेंट की वेलोसिटी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड।